दोस्तों, आज की कहानी है बस भाग्यवान। हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे सुनती हो, कमल जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। आवाज सुनते ही गैस बंद करके फटाफट अंकिता जी कमल जी के सामने खड़ी थी। हाँ जी बोलिए, कुछ चाहिए था क्या आपको? अरे नहीं, सब कुछ तो बिना बोले ही ला देती हो। मैं तो कह रहा था कुछ देर मेरे पास भी बैठ जाओ। हाँ हाँ बैठूंगी, बस आपके लिए सेना फाड़ दूं। चाय के साथ थोड़ा खा लेना। भाग्यवान, कितना खिलाओगे मुझे घिसे हुए कपड़ों को? कितना भी सी लो, वह ज्यादा नहीं सड़ने वाला, कहकर कमला जी खिखिया कर हंस दिए। आप शुभ करिए, खुद तो समझते होने की कोशिश करते नहीं हैं, ऊपर से मैं कुछ करती हूँ तो मेरा भी मजाक बनाते रहते हैं। आप घिस गए हैं तो मैं कौन सा अभी अभी फैक्ट्री से निकल कर आई हूँ। सने में लिपटे हुए शब्दों के साथ ही अंकिता जी कमल जी को डांट रही थी। कमल जी 60 साल पार कर चुके थे और अंकिता जी भी 60 की कगार पर खड़ी थी। एक बेटी थी जिसकी शादी करके वह बस एक दूसरे के साथ जी रहे थे। बेटी शादी के बाद विदेश में बस गई थी। कई सालों में मिलना होता था, सब कुछ ठीक था कि एक दिन अचानक ही कमल जी को माइनर हार्ट अटैक आ गया। अंकिता जी बहुत घबरा गई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। समय पर इलाज और देखभाल से कमल जी रिकवर कर रहे थे। इस झटके ने दोनों के मन में एक डर बैठा दिया था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहते थे, इसलिए माहौल को हल्का रखने का भरसक प्रयास करते रहते थे। पत्नी की इस मीठी झिड़की से कमल जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा बाबा, कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ी देर तो यहाँ बैठो, कुछ बात करनी है। अंकिता जी वहीं पड़ी कुर्सी सरकाकर कमल जी के पास बैठ गई। कमल जी ने हाथ में ली हुई फाइल खोलते हुए कहा, देखो ये कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो मैंने मेरे और तुम्हारे नाम से ली थी। इन सबको समझ लो और अपने हाथों से उठाकर रख लो। और ये देखो, ये इस घर के कागज है। और हाँ, गांव में भी जो माँ बाबूजी का मकान था उसके आधे हिस्से के कागज भी इसी फाइल में है। जरूरत पड़ने पर हमारे वकील से बात कर लेना, वो सब समझा देगा। कमल जी बोले जा रहे थे और अंकिता जी उनका मुंह ताक रही थी। बस हो गया, यहाँ और कुछ बाकी है। एक बात याद रखिए, इतनी जल्दी मैं आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। अंकिता जी ऊपर से तो हंस रही थी, लेकिन वह कमल जी की मनसा को समझकर भावुक भी हो उठी थी। कमल जी ने अंकिता जी के हाथों को अपने हाथ में लिया और बोलने लगे, पीछा तो मैं भी तुम्हारा नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन वक्त का क्या भरोसा अंकिता। अब हमने कोई अमृत तो नहीं पी रखा जो जब तक चाह तब तक जीत रहेंगे। बस हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे तो बस तुम्हारी चिंता है। तुम बस मुझसे वादा करो कि कभी हिम्मत नहीं हारोगी।
कमल जी की बातें सुनकर अंकिता जी एक पल को तो रो पड़ी थी, लेकिन खुद पर काबू रखकर बोली, ठीक है, मैं वादा करती हूँ मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, लेकिन आज से आपको भी ट्रेनिंग लेनी होगी। ट्रेनिंग? किस चीज की ट्रेनिंग? आलस्य से अंकिता जी का मुंह देखते हुए कमल जी पूछ बैठे, आज से आपको घर के छोटे मोटे काम सीखने पड़ेंगे। चाय और दूध बनाना तो आपको आता है, लेकिन वॉशिंग मशीन चलाना, दलिया खिचड़ी पकाना और अपने आप डालकर खाना सीखना होगा। और रसोई में कौन सा सामान कहाँ रखा है ये सभी याद रखना होगा। पता नहीं कल को मुझे कुछ हो गया तो आपको भी तो ये सब आना चाहिए ना। अंकिता जी मुंह फुलाते हुए बोली, अरे बाप रे, कुछ कागजात संभालने के बदले तुमने तो मुझे ठग लिए। भाग्यवान कहकर कमल जी ठहाका मारकर हंस पड़े।